नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक और मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। रोजाना की तरह आज भी एक ऐसे मुद्दे को लेकर हम आप सभी के बीच आए हैं जो आपसे जुड़ा हुआ है, हम सबसे जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमने देखा है कि लगातार चुनाव आते हैं तो चुनावी बयानबाजी जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ऐसे में हाल फिलहाल में कांग्रेस के एक बड़े नेता इमरान मसूद का बयान सामने आया है। उस बयान में उन्होंने राम नाम का जप करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि राम मेरे भी है, राम तुम्हारे भी है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अक्सर उन्हीं के नाम पर हमने देखा है कि राजनीति होती है। तो आज का ये मुद्दा इसीलिए क्योंकि क्या राम नाम या फिर सनातन धर्म को केवल चुनावी मुद्दा बनाने के चक्कर में इस तरीके की बयानबाजी होती है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि प्राण प्रतिष्ठा के समय की बात कर ली जाए, लोकसभा चुनाव में बात कर ली जाए, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई बातें की गई थी। कांग्रेस की तरफ से कई विवादित बयान दिए गए थे। हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना तक बता दिया था। लेकिन अब इमरान मसूद जो इससे पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर भी उन्होंने कई सारे बयान इससे पहले भी दिए, विवादों में भी आए हैं और अब वो राम का नाम जप रहे हैं। ऐसे में मेरा बड़ा सवाल ये है कि क्या ये चुनावी एंगल देने की कोशिश की जा रही है? जिस तरीके से हरियाणा चुनाव हुआ और उसके बाद नतीजे सामने आए हैं, क्या जो हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है उसके बाद उन्हें सनातन धर्म याद आ गया? अर्चना, आपको क्या लगता है कि क्या ये चुनावी एंगल देने की कोशिश की जा रही है? केवल सनातन धर्म इसीलिए सॉफ्ट टारगेट है क्योंकि चुनाव आते ही कोई विरोध में बोलता है तो लगता है कि अब फायदा हो रहा है, इनकी तारीफ में बोलिए तो इमरान मसूद भी उनके बोल बोलने लग गए। बिल्कुल श्रावणी, क्योंकि इमरान मसूद का जब ये बयान सामने आया कि जितने राम आपके उतने राम हमारे, जो व्यक्ति पहले राम का शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकालते और वो कह रहे हैं कि राम हमारे, तो जाहिर तौर पर हम ये कह सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है। हरियाणा के परिणाम सबके सामने आया कि हरियाणा में कांग्रेस का क्या हश्र हुआ है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये कि क्या अब कांग्रेस भी ये मान रही है कि उत्तर प्रदेश में राम ही नैया पार लगाएगी, और अगर हमें उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसमें अगर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है तो हमें भी राम नाम जपना होगा। क्या यही वजह है कि इमरान मसूद जैसे बड़बोले नेता, इमरान मसूद जैसे विवादित बयान देने वाले नेता अगर राम नाम जप रहे हैं तो इसके फिर कई मायने हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अर्चना, आपको क्या लगता है कि इमरान मसूद के मुंह से ये कहना, ये निकलना कि राम जितने आपके उतने मेरे? देखिए, बहुत साफ सी बात है, राजनीति में कुछ भी संभव है और आज वही नज़र आ रहा है। कट्टर जुबान वाले इमरान मसूद आज राममय नज़र आ रहे हैं। कारण क्या है? सिर्फ एक राजनीति। लेकिन ठीक है, इसमें जो अच्छी चीज़ है वो निकल कर ये सामने आती है कि भैया ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पर सनातन का आपको बिल्कुल सम्मान करना पड़ेगा और उसके बिना ना तो आपकी राजनीति संभव है, और शायद अगर आप रह भी रहे हैं और लगातार इस तरह के बयान देंगे तो आपको खुद उस पर एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा। और आज वही तस्वीर नज़र आई है। खैर, इसको राजनीतिक एंगल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इमरान मसूद का बयान सामने आया है। और सबसे बड़ी बात ये कि अब राम राम का आलाप ये बताता है कि चुनाव नज़दीक हैं और अब जिस तरफ हवा का रुख नज़र आ रहा है उसी तरफ मुड़ने की कोशिश तमाम विपक्षी दल भी अब कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा से अगर हम बीजेपी के एजेंडे की बात करें तो वो हिंदुत्व पर चलती आई है और उन्होंने यही कहा, और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है। तो अब कहीं ना कहीं विपक्ष को भी समझ आने लगा है कि भैया अब बहुत ज़्यादा अगर सनातन पर अटैक करेंगे तो ये बैकफायर ना हो जाए, मुझे ये लगता है। तरन इमरान मसूद अक्सर सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों को लेकर। बोटी बोटी से रोजी रोटी तक उन्होंने कई ऐसे बयान विवादित दिए हैं। प्राण प्रतिष्ठा की जब बात थी, अयोध्या का जब जिक्र हो रहा था, तब INDIA गठबंधन ने मना कर दिया था कि वो नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में। यही एक मुस्लिम नेता थे जो सामने आए, उन्होंने कहा, उस वक्त भी उन्होंने राम को अपनाया था। थोड़ा मैं फ्लैशबैक में लेकर जाऊंगी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया था, और आज कहीं ना कहीं वही कांग्रेस है जो राम के अस्तित्व को स्वीकार भी रही है। हरियाणा के परिणाम सब जानते हैं और भगवा रंग में रंगे राहुल गांधी भी अक्सर अब नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस
कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती हुई नजर आएगी। अगर हम ये कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी अगर लोकसभा चुनाव की अगर हम बात कर ले तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यही इमरान मसूद थे जिनका बयान सामने आया था। उस वक्त भी उन्होंने राम का सहारा लिया था और उस वक्त उन्होंने एक और विवादित बयान दिया था। ये कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो सबसे पहले ये आपका सफाया करेंगे और फिर मेरा सफाया करेंगे, ये बयान भी आया था। ऐसे में दीपिका, आपको क्या लगता है, क्या इसको एक पॉलिटिकल एंगल देना जरूरी है? क्योंकि देखिए, इमरान मसूद सब जानते हैं कि वो जिस तरह से टिप्पणी करते हैं, अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते, तो क्या सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं? देखिए, दो बड़ी बातें मुझे इस बयान के बाद लगती हैं। एक तो सबसे बड़ी बात सुर्खियों वाला एक मुद्दा होता है, और दूसरा क्या होता है कि सनातन को आजकल हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसे ले लिया है, या तो आप उसका फेवर कर लें या तो आप अगेंस्ट कर रहें, तो दोनों में ही आपको लाइमलाइट मिलेगी। मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं ले जाना चाहूँगी। पिछले साल की बात है, आपको याद होगा जब स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, किस तरह से उन्होंने माता लक्ष्मी को लेकर बयान दिया था कि भाई दिवाली पूजन करते हैं और तमाम तरह की बातें कही थी। तो एक तो आइडियोलॉजी वो हो गई कि आप चले जाएं और सुर्खियां बटोरे, एक ये आइडियोलॉजी हो गई जो इमरान मसूद कर रहे हैं। अभी तमाम बातों का जिक्र भी किया है। आप इधर जानने वाली और समझने वाली बात ये होगी कि क्या ये पार्टी का स्टैंड है या इमरान मसूद का खुद का मानना है। अब सबसे बड़ी बात ये है, अगर पार्टी का स्टैंड है तो सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हाल फिलहाल में हरियाणा के जो नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं उससे पार्टी उभर नहीं पाई है और एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि पूरी तरह से ये चीज़ लागू हो पाएगी या हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस अपना मुखर होकर रूप दिखा पाएगी, लेकिन इमरान मसूद का ये कहना, इसके राजनीतिक मायने अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आप लोगों ने, मुझे लगता है, हर एक एंगल को इसमें ले ही लिया है। चूँकि अभी हाल फिलहाल में ही राहुल गांधी ने किस तरह से जिक्र किया था प्राण प्रतिष्ठा का भी, कांग्रेस के किसी नेता का राम मंदिर में आज तक न जाना, ये बहुत बड़े सवाल अपने आप में खड़े करता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजियों से ज़्यादा से ज़्यादा लाइमलाइट बटोर लेना एक बड़ा उद्देश्य हो सकता है, लेकिन आगे कांग्रेस अपनी राजनीति में क्या कुछ, मुझे नामुमकिन, लेकिन जनता इसे कैसे लेती है ये बड़ी बात रहेगी। तो इस मुद्दे पर हम सबकी राय ये रही है, लेकिन इस मुद्दे पर आपका क्या कुछ मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।